दुनिया की आबादी 15 नवंबर को 8 बिलियन यानी 800 करोड़ हो गई। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक जनसंख्या की 8 बिलियन की आबादी में भारत ने 177 मिलियन के साथ सबसे ज्यादा योगदान दिया है। वहीं दूसरे नंबर पर 73 मिलियन के साथ चीन का योगदान रहा। यूएन की इस गणना के मुताबिक 2023 में भारत के नाम एक और उपलब्धि शामिल हो जाएगी और चीन को पीछे छोड़ते हुए देश दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत बन जाएगा। इस साल जुलाई में जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 में यह कहा गया था कि चीन की 1.426 बिलियन की तुलना में भारत की जनसंख्या 2022 में 1.412 बिलियन हो गई है। इस रिपोर्ट से ये जानकारी भी सामने आई है कि 2030 तक वैश्विक आबादी करीब 8.5 बिलियन हो जाएगी। यूएन ने 2050 तक दुनिया की जनसंख्या 9.7 बिलियन और सन 2100 तक 10.4 बिलियन होने की गणना भी की है। लेकिन इन सब के बीच 1950 के बाद पहली बार ऐसा दौर आया है जब जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। 2020 में जनसंख्या बढ़ोतरी की दर 1% से भी कम रही। जनसंख्या बढ़ोतरी की दर में आई गिरावट का प्रमुख कारण पिछले कुछ दशकों में कई देशों में प्रजनन क्षमता में देखी गई तेज गिरावट है। आज विश्व की आबादी का 2/3 हिस्सा ऐसे क्षेत्र में रहता है जहां महिलाओं की प्रजनन दर 2.1% से भी कम है। दुनिया की आबादी को 7 अरब से बढ़कर 8 अरब होने में 12 साल का वक्त लगा, लेकिन अब 8 अरब से इसे 9 अरब होने में करीब 15 साल का समय लगेगा। इससे पता चलता है कि दुनिया में जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी आ रही है। यूएन के मुताबिक 61 देशों या क्षेत्रों की आबादी में 2022 और 2050 के बीच 1% की कमी होने का अनुमान है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले 2 क्षेत्र एशिया से हैं। इनमें दक्षिण पूर्वी एशिया में 2.3 बिलियन और मध्य दक्षिणी एशिया क्षेत्र में 2.1 बिलियन जनसंख्या के साथ शामिल हैं। इन 2 क्षेत्रों में भी ज्यादा आबादी का कारण चीन और भारत है। वहीं 2050 तक दुनिया की आबादी में होने वाली बढ़ोतरी 8 देशों पर केंद्रित रहेगी। इसमें भारत, पाकिस्तान, कांगो, मिस्र, इथियोपिया, नाइजीरिया, फिलीपींस और तंजानिया शामिल हैं। इस रिपोर्ट में यह भी जानकारी मिली कि वैश्विक स्तर पर मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। 2019 की गणना के मुताबिक दुनिया की औसत मृत्यु दर 72.8 साल है। 1990 के बाद से इसमें करीब 9 साल की बढ़ोतरी हुई है। ये 2050 तक करीब 77.2 साल पहुंच सकती है, यानी आने वाले समय में मृत्यु दर और कम हो जाएगी और इंसान की औसत आयु में बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि गरीब देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर में बढ़ोतरी देखी गई है। इसमें ज्यादातर उप सहारा अफ्रीका के देश शामिल हैं। रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी से जनसंख्या परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका भी जिक्र हुआ है। कोविड-19 की वजह से 2021 में जन्म के समय वैश्विक जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी दर गिरकर 71 वर्ष हो गई। कुछ देशों में महामारी की वजह से प्रेगनेंसी और जन्म दर में कमी पैदा हुई, लेकिन कई अन्य देशों में कोविड-19 के प्रजनन क्षमता पर प्रभाव के बहुत कम प्रमाण मिले। यूएन की इस रिपोर्ट में इस बात की जानकारी भी सामने आई कि 65 वर्ष और उससे अधिक आयु की वैश्विक जनसंख्या का हिस्सा 2022 में 10% से बढ़कर 2050 में 16% होने का अनुमान है। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या की दोगुनी हो जाएगी। वहीं 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या के बराबर हो जाएगी। ऐसे में वृद्ध आबादी वाले देशों को अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों को वृद्ध व्यक्तियों की बढ़ती जनसंख्या के अनुकूल बनाने के लिए कदम उठाने होंगे, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली स्थापित करना और सामाजिक सुरक्षा और पेंशन प्रणाली की स्थिरता में सुधार करना अनिवार्य होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं निहारिका यादव, देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।